पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया झड़प ने खित्ते की फिजाओं में पाक फिजाइया की जो धाक बिठा दी है, उसे न सिर्फ आलमी सतह पर पजीराई मिली है, बल्कि इसका एतराफ़ खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुसल्लह अफवाज ने भी किया है। मगर इस पूरे वाक़ये में पाकिस्तान की जानिब से भारतीय मिग को गिराए जाने और पायलट की गिरफ्तारी ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचे रखा और पाक फिजाइया की असल कार्रवाई पस मंजर में चली गई कि जिसने भारत के कौमी सलामती के इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई से वाज़ेह कर दिया है कि भारत के अहम तरीन फौजी अड्डे उसके हदफ पर हैं और पाकिस्तान जब चाहे भारतीय मुसल्लह अफवाज को न सिर्फ नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि भारतीय अफवाज को एक ही हमले में मफलूज भी कर सकता है। पाक फिजाइया की कार्रवाई के हवाले से मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ एक तरफा दावे नहीं किए, बल्कि भारत ने भी पाकिस्तानी कार्रवाई को तस्लीम किया है। फरवरी की 26 तारीख को जब पाकिस्तानी कौम सोकर उठी तो भारत की जानिब से वावेला मचा हुआ था कि उसने पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारा है। इस शोर में ऐसे ऐसे नाकाबिले यकीन दावे किए गए जिन्हें खुद भारत में रहने वालों और आलमी बरादरी ने भी मशकूक नजर से देखा, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि भारतीय तियारे पेलोड गिराकर भाग गए हैं। भारत की जानिब से जंगी धमकियों के बाद पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट। पाकिस्तान और भारत की फिजाइया कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रही थी, जिसे कैप मिशन कहा जाता है। 26 फरवरी को सूरज निकलने से कुछ देर कबल पाकिस्तान के रडार पर सियालकोट लाहौर सेक्टर के करीब भारतीय तियारों की निशानदही। जब पाकिस्तानी कैप मिशन ने उन्हें ललकारा तो वो जाते जाते जब्बा के मकाम पर अपना पेलोड गिराकर फरार हुए। इस वाक़े के बाद मुसल्लह अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मिशन तैयार किया, जिसका मकसद भारत को ये पैगाम देना था कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहदों पर कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करे। इस हवाले से पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तियारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार 6 अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई रात के अंधेरे में की थी, जबकि पाकिस्तान ने भारत को मजा चखाने के लिए दिन की रोशनी में कार्रवाई करने का फैसला किया। DGISPR आसिफ गफूर का कहना था कि भारत को जवाब देते वक्त ऐसा ऑपरेशन वज़ा किया गया था कि जिसमें पाकिस्तान की सलाहियत का दुश्मन को अंदाजा हो जाए और कोई जानी या माली नुकसान भी ना हो। इसीलिए पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तियारों ने अपनी फिजाई हदूद में रहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत में 6 अहदाफ का इंतखाब किया। पाक फिजाइया की जानिब से अहदाफ को लॉक करने के बाद भारतीय तियारों ने पाकिस्तानी तियारों को इंगेज किया और इस अमल में वो लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर गए, जिस पर पाकिस्तानी तियारों ने उन्हें फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया, जिनसे एक भारतीय मिग आज़ाद कश्मीर में जबकि दूसरा मकबूजा कश्मीर में गिरा। पाकिस्तानी इलाके में गिरने वाले त्यारे के भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया ने इस नाकामी को अपनी फतह में तब्दील करते हुए झूठा दावा किया कि उसने पाकिस्तान का एक F-16 फैल्कन त्यारा मार गिराया है, मगर भारत आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के गिरफ्तार पायलट को मीडिया पर पेश किया, बल्कि भारतीय तबाह होने वाले मिग का मलबा भी दिखा दिया और उसके पायलट को आलमी कवानीन के तहत वापस भी भेज दिया। भारत ने अपनी सबकी मिटाने के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के दावे की तस्दीक की गई। इस मीडिया ब्रीफिंग में भारतीय मुसल्लह अफवाज न तो पाकिस्तान के अंदर की गई कार्रवाई के सबूत पेश कर सकी और न ही जमीन पर होने वाले नुकसान के हवाले से कोई तफसील ही बता सकी। भारतीय MiG-21 के गिराए जाने और पायलट की गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीवी चैनल से खिताब में कहा कि राफेल त्यारों की कमी देश ने महसूस की है। अगर हमारे पास राफेल होता तो शायद नतायज कुछ और होते। राफेल पर राजनीति की वजह से देश का नुकसान हुआ है। भारत के MiG-21 त्यारे अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इनकी खराब कारकर्दगी की वजह से उन्हें उड़ाते हुए ताबूत कहा जाता है। भारत ने इस कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस के राफेल त्यारों को खरीदने का मुआहिदा किया था, मगर इन त्यारों की खरीदारी में बदउनवानी और रिश्वत की खबरों पर मामला खटाई में पड़ गया। अब मोदी ने राफेल त्यारों के बारे में राय आमा को हमवार करने के साथ साथ हालिया झड़प में पाकिस्तान की बर्तरी का एतराफ भी कर लिया। जदीद दौर में त्यारों की जंग बड़ी हद तक बदल गई है। अब लड़ाका त्यारों को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी हद निगाह से दूर तक मार करने वाले मिसाइलों से हदफ बनाते हैं। BVR मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए त्यारे में जदीद रडार और आलात दरकार होते हैं। गोया अब दुश्मन त्यारों को मार गिराने के लिए आमने सामने आकर लड़ाई की जरूरत नहीं रही। यही वो BVR मिसाइल थे जिनसे पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने भारतीय MiG-21 त्यारों को निशाना बनाया और 2 त्यारे मार गिराए। दूसरी जंग अजीम के बाद जंगी आलात में बहुत तेजी से तरक्की हुई। अब जंगी त्यारों में इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहने और रहनुमाई की गर्ज से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सेंसर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे त्यारे में एक मुकम्मल निज़ाम कायम हो जाता है।
इस निज़ाम को मुख्तलिफ अफवाज मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करती हैं। गाइडेड निज़ाम में जब हदफ को लॉक कर दिया जाए और मिसाइल फायर कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद अपने निशाने पर पहुंच जाता है। इसे जंगी इस्तिलाह में फायर एंड फॉरगेट यानी मिसाइल दागो और भूल जाओ कहा जाता है। यानी जब एक मर्तबा हदफ को लॉक करने के बाद मिसाइल दाग दिया जाए तो वो अपने हदफ का पीछा नहीं छोड़ता और तकरीबन 99% ऐसे वाक़यात में मिसाइल अपने हदफ को निशाना जरूर बनाता है। अगर किसी हदफ को लॉक कर लिया जाए तो वहाँ मौजूद सैटेलाइट और निगरानी के निज़ाम में इमरजेंसी सिग्नल्स बजने लगते हैं। लॉक किए गए हदफ के रडार एक मखसूस बीप देते हैं जिससे हदफ को पता चल जाता है कि इस पर हमला हुआ है और उसे मिसाइल ने लॉक कर लिया है। अगर किसी हदफ को लॉक कर लिया जाए तो फिर ये हदफ दुश्मन के रहमो करम पर होता है कि वो इस पर मिसाइल दागे या नहीं, मगर लॉक किए गए हदफ को तस्वुर किया जाता है कि उस पर हमला हो गया। इस तरह पाकिस्तान ने भारत के 6 अहदाफ को लॉक करके, जिसका एतराफ़ खुद भारतीय फ़िज़ाइया और आर्मी के नुमाइंदों ने भी किया है, साथ ही भारतीय त्यारा मार गिराने से पाकिस्तान ने फ़िज़ा से ज़मीन और फ़िज़ा से फ़िज़ा में हर किस्म के हदफ को निशाना बनाने की बर्तरी कायम कर ली है। Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.